जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन समय मंथन पर। आज की वीडियो में आप आमल की एकादशी के बारे में जानेंगे। आमल की एकादशी जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस वर्ष 2025 में यह एकादशी 10 मार्च को सोमवार को है। यद्यपि यह एकादशी 9 मार्च रविवार को सुबह 7:45 पे शुरू हो गई, लेकिन 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक रहेगी और 10 मार्च को ही इसका व्रत रखा जाएगा। कारण ये कि उदया तिथि को ही व्रत रखा जाता है, जो कि 10 मार्च को होगी। आमल की एकादशी का महत्व और कथा आप आगे सुनेंगे। आमल की एकादशी व्रत का कथा, नियम और पुण्य फल। आमल की एकादशी का महत्व इस तरह से है। आमल की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु की और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में आंवले के वृक्ष को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दिन करने से तथा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञों, तीर्थों, दान, पुण्य का फल प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से मोक्ष, सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करने वाला माना जा गया है। आमल की एकादशी का व्रत कथा प्राचीन वैदव्य नगर की कथा इस तरह से है। प्राचीन काल में वैदव्य नगर नामक एक नगर था, जहाँ सभी लोग धर्मपरायण थे। नगर का राजा चित्ररथ बहुत ही पुण्यात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में हर व्यक्ति सत्यवादी, दयालु, धार्मिक कृत्यों में लीन रहता था। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा चित्ररथ सहित समस्त नगरवासियों ने आमल की एकादशी व्रत रखा। नगर के एक विशाल आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की गई और भव्य पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। सभी भक्त भजन कीर्तन कर रहे थे, व्रत का पालन कर रहे थे। शिकारी की अनजाने में पूजा और पुण्य इस तरह से एंट्री होती है। उसी नगर में एक निर्दयी शिकारी रहता था, जो जीवों का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। एकादशी के दिन वह जंगल में शिकार करने गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह अत्यंत भूखा प्यासा और शाम होते होते नगर की ओर आ गया। वह भूखा प्यासा व्याकुल था और भोजन की तलाश कर रहा था। तभी उसने देखा कि नगर में एकादशी का उत्सव मनाया जा रहा है। नगरवासी उपवास कर रहे थे, भजन कीर्तन हो रहे थे और आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान की पूजा की जा रही थी। थकान और भूख के कारण शिकारी भी वहीं रुक गया। उसने पूजा और भजन कीर्तन को देखा और बिना किसी संकल्प के ही उसी स्थान पर रात्रि व्यतीत की। सुबह जब नगरवासियों ने प्रसाद वितरित किया तो शिकारी को भी कुछ प्रसाद मिल गया। उसने वह प्रसाद ग्रहण किया और चला गया। शिकारी का अगले जन्म में पुण्य इस तरह से प्रकट होता है। शिकारी ने यह व्रत अज्ञानता में ही किया था, लेकिन आमल की एकादशी व्रत तथा कथा सुनने मात्र से भी पुण्य मिलता है और अगले जन्म में शिकारी विद्याधर नामक राजा बना। वह न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि बहुत धार्मिक, न्यायप्रिय राजा भी था। उसे अपने पूर्व जन्म की कोई याद नहीं थी, लेकिन वह जन्म से ही श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब वह एक साधु के पास गया तो साधु ने ध्यान करके उसके पूर्व जन्म के पुण्यों को देखा और राजा को बताया कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म में एक शिकारी थे, लेकिन अनजाने में ही तुमने आमल की एकादशी व्रत रखा था। तुमने आंवले के वृक्ष के नीचे रात बिताई थी, भगवान विष्णु के भजन सुनने थे और उनका प्रसाद ग्रहण किया था। उसी पुण्य के फलस्वरूप तुम इस जन्म में एक राजा, प्रतापी राजा बने। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और विष्णु भक्ति में और भी विश्वास हो गया और उसने आजीवन विष्णु भक्ति धर्म का मार्ग अपना लिया। आमल की एकादशी के व्रत नियम
इस तरह से हैं। स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को फल फूल तुलसी दल धूप दीप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। उपासना। दिन भर उपवास रखें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि जागरण भजन कीर्तन करें और रात भर जागरण करें। द्वादशी को पारण। अगले दिन विष्णु भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करें। आमल की एकादशी कथा सुनने और सुनाने का पुण्य फल आगे सुने। गरुड़ पुराण के अनुसार आमल की एकादशी की कथा को श्रवण पाठ और प्रचार करने से व्यक्ति को ढेर सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। व्रत के समान फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति स्वयं व्रत नहीं कर सकता वह यदि यह कथा सुनता है तो उसे व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस कथा को सुनने और सुनाने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो व्यक्ति जीवन में बार बार कष्ट भोगता है उसके सभी दुख समाप्त होकर उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनने को सुनाने से व्यक्ति के घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग और वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। आमल की एकादशी व्रत कथा का महत्व इतना अधिक है कि इसे सुनना और सुनाना और पालन करना सभी के लिए पुण्यदायी होता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है वह इस जन्म में अगले जन्म में भी सुखी और समृद्ध रहता है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है वह हजारों यज्ञों के फल के बराबर पुण्य अर्जित करता है। अतः सभी को इस व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। तो प्रेम से कहिए जय श्री हरि। आप सभी को एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो आपको पसंद आया है, विष्णु भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। एकादशी